नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय चैनल बीवीपी स्टडी प्लेटफॉर्म। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हमारी सामान्य जिज्ञासा का भाग है। हमारी सामान्य मन में ये प्रश्न आता ही है, सामान्यतः हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि एक व्यक्ति क्यों समाज में अपराधी बन जाता है और दूसरा व्यक्ति क्यों समाज में एक सभ्य या सिविल नागरिक बनता है। तो इस प्रश्न का उत्तर खोजने से पहले हम एक शब्द पर गौर करते हैं। उस शब्द का नाम है वो है समाजीकरण। समाजीकरण जिसका इंग्लिश अर्थ होता है सोशलाइजेशन। इंग्लिश वर्ड उसके लिए सोशलाइजेशन यूज़ किया जाता है। तो समाजीकरण क्या है? तो इसका उत्तर है समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक बच्चा जो समाज से बिल्कुल तटस्थ है या समाज से उसका सरोकार है ही नहीं, उसको समाज से जोड़ने की जो प्रक्रिया है वह समाजीकरण है। अब मैंने इस शब्द का आपको क्यों यहाँ जिक्र किया, इसका एक कारण है। क्योंकि जो 0 से लेके 3 वर्ष है, इसमें बच्चा जो होता है उसमें अपने माता पिता या परिवार की मुख्य भूमिका होती है। उसके लालन पालन में, उसके पालन पोषण में परिवार की और माता पिता की बहुत बड़ी भूमिका होती है। दूसरा, जब वो 3 से जो है कि 12 वर्ष की उम्र को प्राप्त करता है या 12 वर्ष की उम्र का होता है, उस दौरान भी परिवार की प्रभावी भूमिका होती है। यहाँ पे बहुत प्रभाव पड़ता है परिवार का, क्या पेशा है, परिवार में लोग कैसे हैं, कौन कौन रहते हैं, सिंगल परिवार है, संयुक्त फैमिली है, एकल परिवार है, इस तरह के बहुत सारे उसमें फैक्टर काम करते हैं। अब 12 से लेकर 21 वर्ष तक उसका जो मित्र समूह है, जिसको पीयर ग्रुप कहते हैं, मित्र समूह का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। उसमें वो अपने दोस्तों से, अपने यारों से, अपनी स्कूल से, अपने कॉलेज से, यहाँ से वो सीखता है और उसका प्रभाव उसके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ आके उसके बाद 21 वर्ष से बाद में उसका जीवन साथी या फिर जिस समाज में वो रहता है उसका प्रभाव उसके जीवन में होता है। तो ये 0 से लेकर 21 वर्ष से बाद की आयु तक की जो प्रक्रिया है, इसी को समाजीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया में जो बच्चा या फिर व्यक्ति जो सीखता है उसमें उसके कई मूल्यों का निर्माण होता है, नैतिक मूल्य बनते हैं। ये सब चीज़ें एक लगातार सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इस सभी का नाम है समाजीकरण। अब मैं इसको यहाँ क्यों जिक्र कर रहा हूँ और हमारा जो मूल प्रश्न है कि अपराधी क्यों बनते हैं, इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण को समझेंगे। उदाहरण क्या है? एक महिला है जो कि नौकरी या पेशे में है, कोई व्यवसाय में है या फिर संपन्न परिवार की है। एक वहीं दूसरी महिला है जो घरेलू कामकाज करती है, धाय का काम करती है, बच्चों को के जो पालन पोषण का काम करती है। अब दोनों हैं, दोनों महिलाओं का एक एक बच्चा है। एक बच्चा जो नौकरी पेशे वाली महिला है उसने एक धाय नियुक्त कर रखी है, वो उसके बच्चे को भी देखती है और जो नौकरी पेशे में है उस महिला के बच्चे को भी देखती है। दोनों बच्चे जो हैं समानांतर वृद्धि कर रहे हैं, समानांतर बढ़ रहे हैं, उनकी दोनों की आयु समानांतर बढ़ रही है। अब क्या बदलाव आता है? अब क्या चीज़ें होती है, घटनाएं क्या होती है? घटना ये होती है कि जो संपन्न परिवार का बच्चा है उसमें एक तो उसकी माँ है जो स्वयं की माँ है, उसका प्रेम और सानिध्य उसको मिलता है, उसका पालन पोषण उसको मिलता है। और एक जो बाहर से आती है, उसकी जो धाय माँ है या फिर जो पालन पोषण का कार्य करती है, उसका सानिध्य स्नेह उसे मिलता है। तो यहाँ पे 2 माँ का उसको प्यार मिलता है। एक वह बच्चा है जो घरेलू महिला है, उसका बच्चा है, वो घर में रहता है, उसको माँ और पिताजी का सानिध्य मिल नहीं पाता क्योंकि पिताजी कहीं और कार्य करते हैं, माँ कहीं और कार्य करती है, वो अपना स्वतंत्र विकास नहीं कर पाता है। इस कारण से उसके जो मूल्य हैं उनमें उतना अच्छे गुणों का जो समावेश, जो सानिध्य माँ और बाप के जो माता पिता या माँ बाप के जो मूल्य मिलते हैं वो उनको नहीं मिल पाते हैं। इस कारण से उनका जो वृद्धि विकास है वो उतने अच्छे मूल्यों तक नहीं पहुंच पाता है। जो समाज में जो अच्छे मूल्य है उनसे वे जुड़ नहीं पाता। इस कारण से इसको डबल माँ का प्यार मिला, उसको एकल का भी नहीं मिल पाया है। तो ये एक कारण है जिससे कई बार उसके परिपक्व व्यक्तित्व में जब वो परिपक्व होता है, व्यक्तित्व निर्माण होता है, तो उसमें वो चीज़ें नहीं दिखती है जो उसको सभ्य और सिविल बनाए हैं।
ये बात बार बार आती है, तो वो कई कई बार अपराध की ओर उन्मुख हो जाता है, अपराध की ओर बढ़ जाता है। तो एक कारण तो ये है, हालांकि और कई भी कारण हो सकते हैं। तो ये है, तो ये जो प्रक्रिया है इसी को बोलते हैं सामाजिकरण। अब इसमें हमें इस बात का उत्तर का जवाब तो मिल ही गया कि सामाजिकरण में कैसे व्यक्ति का विकास होता है। अब दूसरा प्रश्न, एक अन्य उदाहरण है, जिस प्रकार से एक बच्चा होता है उसको पूरा परवरिश के दौरान जो विकास होता है वो ऐसे होता है जैसे कि, क्योंकि जो बच्चा होता है ना वो एक कच्ची माटी की तरह होता है, जिसको कुम्हार है या तो घड़े में बदल दे या दिए में बदल दे। तो ये जो बात है, वैसे ही एक बच्चा होता है उसको आप अपराधी बना दे या सभ्य नागरिक बना दे, ये पूरी प्रक्रिया ही सामाजिकरण है। तो ये मैं आपको एक छोटी सी कोशिश के माध्यम से बताना चाहा कि कोई व्यक्ति क्यों समाज में अपराध की ओर बढ़ जाता है और क्यों समाज से जुड़कर एक सिविल नागरिक के तौर पर कार्य करता है। और ये मैंने आपको एक समझाने की छोटी सी कोशिश की है, हालांकि इसमें बहुत सारे आयाम हैं, लेकिन संक्षिप्त में बताना चाहा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और मुझे आगे कमेंट करके बताएं ताकि मैं आगे भी इस तरह की चीज़ें आपके सामने ला सकूं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।